सो टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो 19,015 रिक्वेस्ट एवरेज, और यहाँ पे कितनी थी 6,300। एवरेज लेटेंसी 1 मिली सेकेंड पे पहुंच गई, यहाँ पे एवरेज थी 4, तो लेटेंसी 3-4 टाइम्स कम हो गई है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो के अंदर। क्या आपको पता है जब भी आप कोई Node.js के एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो सर्वर के ऊपर, शायद आप उस सर्वर की जो CPU पावर है उसको सिर्फ 20 से 25% ही यूज़ कर रहे होते हो, और इसकी वजह से आपका जो सर्वर है ज़्यादा रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा एक तरीका है जिसकी मदद से आप आपके सर्वर के CPU की जो पावर है उसको 100% यूटिलाइज कर पाओगे, जिससे आप आपके सर्वर के ऊपर 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा रिक्वेस्ट हैंडल कर पाओगे, और वो हम करते हैं Node.js के क्लस्टर मॉड्यूल की मदद से। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ कि कैसे आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्लस्टर मॉड्यूल को सेटअप कर सकते हो और आपके सर्वर को स्काई रॉकेट कर सकते हो। शुरू करते हैं। क्लस्टर मॉड्यूल जो है ये एक Node.js के अंदर इनबिल्ट मॉड्यूल है, और ये क्या करता है कि आपकी जो Node.js की मेन प्रोसेस जो होती है उसको ये एक तरह से कॉपी करता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है, और हर एक कॉपी के अंदर एक नया इंस्टेंस, एक नया सेम एप्लीकेशन रन हो जाता है, और बिहाइंड द सीन क्लस्टर मॉड्यूल उसके अंदर लोड बैलेंसिंग भी करता है। तो इसकी वजह से हम हमारे सर्वर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है वो हैंडल कर पाते हैं। अभी इसको हमें एकदम शुरू से समझना होगा कि चीज़ें, प्रॉब्लम क्या है, क्या सॉल्यूशन है इसका, कैसे ये सॉल्व करता है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर ड्राइंग की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक सर्वर है, तो ये हमारा एक सर्वर है, मे बी EC2 का एक इंस्टेंस हमने लिया है, ऐसे समझ लेते हैं। एंड ये जो सर्वर है ना, समझ लेते हैं कि ये 4 CPU है एंड 16 GB रैम है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इस तरह से। तो 4 CPU है, इसका मतलब ऐसा समझ लेते हैं कि ये हमारा एक CPU है, यहाँ पर एक CPU है। ये रहे हमारे 4 CPUs। एंड अभी जो हमारा Node.js का जो एप्लीकेशन रन हो रहा है तो वो यहाँ पे रन होगा, क्योंकि हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड है। जो भी टास्क एग्जीक्यूट करना होता है वो वही मेन थ्रेड के ऊपर ही रन होता है। तो एक CPU जो है कोर हमारा, तो उसके अंदर ऐसे समझ लेते हैं कि एक मेन थ्रेड उसका ये यूज़ कर रहा है, और एक टाइम पे एक ही टास्क उसके ऊपर रन हो रहा है। तो यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि जो सारी रिक्वेस्ट हमारी आ रही है वो यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर, इस CPU कोर जो है उसको हैंडल कर रहा है हमारा एप्लीकेशन, एक्चुअली उसकी मदद से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहा है। बट अगर आप देखोगे कि बाकी के 3 कोर्स जो है वो खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। आप पैसे उसके दे रहे हो बट काम उसका वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, राइट। तो यहाँ पे आता है आपका क्लस्टर मॉड्यूल रेस्क्यू करने के लिए। अब क्लस्टर मॉड्यूल क्या करता है, सबसे पहली चीज़, ये जो नोड का एप्लीकेशन चल रहा है ना, ये प्रोसेस, इसको ये फोर्क कर लेता है। कितने फोर्क करता है ये हम डिसाइड करते हैं। हम बोलेंगे कि चलो 4 CPU कोर्स है, तो 4 टोटल इसके जो प्रोसेसेस है वो रन होनी चाहिए। तो क्लस्टर मॉड्यूल क्या करेगा, 4 इस तरह से जो प्रोसेसेस है उसको ये फोर्क करता है या फिर कॉपी करता है, ऐसे समझ सकते हो। एंड प्रोसेसेस को कॉपी करना मतलब क्या है कि आपके सेम एप्लीकेशन जो है वो अभी 4 जगह पर, आपके सेम सर्वर के ऊपर 4 इंस्टेंसेस उसके रन हो रहे हैं। अब ये प्रोसेसेस की जो भी बात आती है ना, तो Node.js के अंदर एक कॉन्सेप्ट है चाइल्ड प्रोसेसेस। अब चाइल्ड प्रोसेसेस ये बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है कि एक सेम एप्लीकेशन को चाइल्ड प्रोसेस के अंदर ही रन कर रहा होता है। एंड प्रोसेस जब भी हम करते हैं ना, तो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हर एक प्रोसेस की अपनी मेमोरी स्पेस होती है। तो ये इस एप्लीकेशन के लिए जो मेमोरी चाहिए होती है वो इस प्रोसेस के अंदर अलग होगी, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसके अंदर अलग होगी। तो हर एक प्रोसेस के अंदर अपनी खुद की मेमोरी होती है। यहाँ पर अपना खुद का CPU कोर ये जो प्रोसेस है ये यूज़ कर रही होगी यहाँ पर। तो एक तरह से समझ लीजिए कि हमने 4 प्रोसेसेस जो है वो क्रिएट की है। तो अभी चारों जो CPU कोर्स है उसको हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी, अभी हमारे क्लस्टर मॉड्यूल हमारा हैंडल करेगा। ये क्या करेगा, बिहाइंड द सीन
खुद यहाँ पर इसको लोड बैलेंस करेगा। एक रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेगा, एक रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेगा, एक रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पे जाएगी। इस तरह से अभी जो रिक्वेस्ट है ना, ये लोड बैलेंस हो जाएगी। पहले लेट्स से कि ये हमारा एक एप्लीकेशन है, एक CPU कोर है, अगर 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड अगर ये हैंडल कर पाता था, अभी ये इंटू 4 हो जाएगा। 400 रिक्वेस्ट रफली, एग्जैक्टली नहीं होता है, उसका भी थोड़ा सा हम अभी डिस्कस करेंगे, बट रिक्वेस्ट आपकी मल्टीप्लाई हो गई, राइट। और अभी आप देख सकते हो कि सारे जो CPU कोर्स है ये हमारे यहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये है क्लस्टर मॉड्यूल और ये काम ये करता है। अभी हमें इसका प्रैक्टिकल करके देखना है, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कोड एडिटर के अंदर और जल्दी से एक नोड का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं और फिर उसके अंदर एक एक्सप्रेस.js का सर्वर बनाएंगे एंड उसके अंदर पहले देखेंगे विदाउट क्लस्टर लोड टेस्ट रन करेंगे, इसके ऊपर देखेंगे कितनी रिक्वेस्ट पर सेकेंड ये हैंडल कर पा रहा है एंड देन क्लस्टर मॉड्यूल ऐड करेंगे और फिर से उसको लोड टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या फ़र्क हमें इसके अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक कोडिंग ज्ञान फैमिली, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को उतना ही एंजॉय कर रहे हो जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आपको पता है इस चैनल के ऊपर आप में से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हो, बहुत सारा प्यार देते हो, लेकिन अभी भी आप में से 64% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अगर इसको देख रहे हो शायद आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं 2 चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए, और दूसरी चीज़ ये है कि जाइए सब्सक्राइब करिए। 1 सेकंड लगता है, आपको फ्री में है ये सब्सक्राइब करना, तो जाइए अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेस.js का सर्वर सेटअप किया है। सिंपल सा सर्वर है, एक होम राउट है इसके अंदर स्लैश, एंड इसके अंदर थोड़ा सा रिक्वेस्ट को ना सिमुलेट करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। काम कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट हम 1,00,000 बार इसको लूप कर रहे हैं एंड सम जो है उसकी जनरेट करके हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं एंड उसको रिटर्न कर रहे हैं। जस्ट कुछ काम होना चाहिए, इसलिए हमने ये काम चूज़ किया है। रियल एप्लीकेशन के अंदर में भी थोड़ा सा अलग काम हो सकता है, थोड़ा सा IO से रिलेटेड काम हो सकता है, डेटाबेस कॉल हो सकती है या फिर और कोई कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको ये रन करेंगे सर्वर, ये पोर्ट 4400 के ऊपर ये रन होने वाला है एंड देन हम इस एंड पॉइंट के ऊपर रिक्वेस्ट करेंगे। सो यहाँ चलते हैं हमारे टर्मिनल के अंदर एंड यहाँ पर सबसे पहले हम इसको रन करेंगे। तो मैं यहाँ पर मेरे पास एक टैब है, यहाँ पर करते हैं node server.js एंड आप देख सकते हो लिसनिंग ऑन पोर्ट 44 एंड यहाँ पर अभी हमें इसको करना है कॉल। सो कॉल करते हैं HTTP एंड यहाँ पर करते हैं लोकल होस्ट 4400 एंटर करते हैं। तो अब देख सकते हो सम जो है हमारी वो हमें रिटर्न हो रही है, इसका मतलब हमारा सर्वर चल रहा है। सो अभी यहाँ पे लोड टेस्ट करेंगे एंड एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है कि हमारा जो एप्लीकेशन है इसी मेरे लोकल मशीन के ऊपर चल रहा है एंड जो लोड टेस्ट रनर होगा वो भी इसी मशीन के ऊपर चल रहा है। तो आपको वो एग्जैक्ट रियल वर्ल्ड वाला जो लोड टेस्ट वाला सिमुलेशन है वो एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, बट हम क्या करेंगे पहले लोकली टेस्ट करेंगे एंड फिर हम एक रियल AWS के सर्वर के ऊपर इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा ताकि कोई इसके अंदर डाउट ना रहे, ठीक है। सो एक काम करते हैं, लोड टेस्टिंग के लिए यहाँ पर हम AutoCannon नाम से एक टूल है उसको हम यूज़ करने वाले हैं। आप npm की मदद से उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर करूँगा AutoCannon एंड ये हमारा जो सर्वर चल रहा है 4400 के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्शन 30 कनेक्शंस हम क्रिएट कर रहे हैं एंड 10 सेकेंड के लिए ये हमारी टेस्ट चलेगी, ठीक है। तो ये 30 कनेक्शन 10 सेकेंड के अंदर मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है हमारे सर्वर के ऊपर फायर करेगा और फिर हमें रिपोर्ट देगा कि कितनी रिक्वेस्ट हमारे सर्वर ने हैंडल की है। एंटर करते हैं और 10 सेकेंड तक हमें रुकना होगा, फिर हमें यहाँ पर रिपोर्ट मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर रिपोर्ट आ चुकी है और आपको 2 चीज़ें देखनी है। एक जो है ये एवरेज लेटेंसी जो कि 4.28 मिलीसेकेंड है, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली, बहुत फास्ट चल रहा है ये। एंड ये एक देखना है एवरेज रिक्वेस्ट पर सेकेंड जो कि है 6352। इतनी रिक्वेस्ट हर एक सेकेंड में हमारे इस सर्वर ने हैंडल की है, राइट। ये मैक है
तो मैक थोड़ा सा फास्ट चलता है, इसकी वजह से इतनी रिक्वेस्ट है। रियल सर्वर के ऊपर हम देखेंगे कितनी ये हैंडल कर पाता है। एंड रिक्वेस्ट मैं सेम मशीन के ऊपर से सेम मशीन के ऊपर कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा और भी फास्ट चल रहा है। लेकिन जब ही इसको हम रियल सर्वर के ऊपर रखेंगे तो थोड़ी सी लेटेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके अंदर रिक्वेस्ट काउंट है जो कम हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा रियल टेस्ट जो है। बट इस नंबर को याद रखिए, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम क्लस्टर मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको सेटअप करेंगे और फिर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगा कि ये है बिफोर एंड आफ्टर कितना आता है क्लस्टर मॉड्यूल के बाद। सो उसके लिए चलते हैं वापस कोड के अंदर और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, सर्वर विथ cluster.js, ठीक है, ऐसा कुछ नाम देते हैं। एंड ये सेम चीज़ हमें यहाँ पर लानी है, ठीक है। सर्वर हमारा वैसे ही रहेगा, मैं इसको ऐसे क्लोज़ कर देता हूँ। एंड क्लस्टर मॉड्यूल को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सो यहाँ पर सर्च करेंगे Node.js क्लस्टर मॉड्यूल, ठीक है। ये इनबिल्ट मॉड्यूल है तो हम डॉक्यूमेंटेशन को ही फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आप देख सकते हो ये डॉक्यूमेंटेशन है। क्लस्टर के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लस्टर ऑफ Node.js प्रोसेसेस कैन बी यूज्ड रन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ Node.js। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इन्होंने और एक नोटिस यहाँ पर बताई हुई है कि व्हेन प्रोसेस आइसोलेशन इज़ नॉट नीडेड यूज़ वर्कर थ्रेड्स। आपको याद होगा या फिर सुना होगा आपने कहीं पे कि वर्कर थ्रेड्स ये एक Node.js के अंदर कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से आप मल्टी थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। और ये जो क्लस्टरिंग हम कर रहे हैं ये भी एक तरह की मल्टी थ्रेडिंग ही है। बट फ़र्क इतना है कि जब क्लस्टर हम करते हैं तो हम डायरेक्टली पूरे प्रोसेस को ही अलग थ्रेड के ऊपर, अलग CPU कोर के ऊपर रन करते हैं। बट ये वर्कर थ्रेड जो होता है ये सेम प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड पे चलता है, ठीक है। थोड़ा फ़र्क है, मेमोरी शेयरिंग में फ़र्क है इसके अंदर। अभी हमें देखना है कि प्रोसेसेस को कैसे डुप्लीकेट करके मल्टी थ्रेडिंग अचीव की जाती है, तो वो ये है क्लस्टर मॉड्यूल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, शुरू करने के लिए हम यहाँ पर जो चूज़ करेंगे ESM सिंटैक्स यूज़ करेंगे। और सबसे पहली चीज़ हमें करनी है यहाँ पर हमें चेक करना है कि अवेलेबल पैरेललिज्म कितना है हमारे मशीन के अंदर, राइट। सो वो हम ऐसे कर सकते हैं, नोड OS से हमें वो मिल जाता है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं कोड के अंदर और थोड़ी देर के लिए ना ये सर्वर का कोड जो है उसको हम कमेंट करेंगे। एंड यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट एंड क्या था वो, अवेलेबल पैरेललिज्म, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये दो चीज़ें कॉपी करनी है हमें, इसको वापस लेके आते हैं एंड पेस्ट करते हैं। प्रोसेसेस को अभी हटा देंगे एंड यहाँ पर करते हैं console.log एंड nums CPU, ठीक है। जस्ट चेक करेंगे कि कितने पैरेललिज्म हमारे पास अवेलेबल है इस करंट मशीन के अंदर। सो यहाँ पे ही रन कर लेते हैं, टर्मिनल में ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर करते हैं नोड सर्वर विथ cluster.js। तो ये 10 कोर्स दिखा रहा है मेरे मशीन के अंदर, 10 कोर्स है इसलिए इतने दिखा रहा है, ठीक है। सो सही बात है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे हम चेक करेंगे क्लस्टर इज़ प्राइमरी, अगर ऐसा है तो क्या करना है। देखिए क्लस्टर जब भी मॉड्यूल यूज़ करते हैं ना, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था डायग्राम के अंदर, याद है कि यहाँ पे पहली जो मेन प्रोसेस होती है जो चल रही है वो मेन होती है एंड उसके अंदर हम कॉल करते हैं कि हमें और प्रोसेसेस बनानी है। तो फिर ये चाइल्ड प्रोसेसेस यहाँ पर रन हो जाती है, राइट। तो एक मेन होती है या फिर प्राइमरी होती है, ऐसे आपको समझना है। सो यहाँ पर हम ये वाली लाइन शुरू करेंगे। देखिए अब ये क्यों करनी है ना, मैं आपको इसका रीज़न और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप नई प्रोसेस शुरू करते हो तो उसको एंट्री जो होती है, एंट्री फाइल जो होती है, एंट्री पॉइंट जो होता है वो एग्जैक्टली यही फाइल को हम देते हैं। जो चाइल्ड प्रोसेसेस है उनको भी यही फाइल मिलती है, वो भी यही से ही शुरू से एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि यहाँ पर ये चेक लगा रहा है कि क्लस्टर प्राइमरी है, तब हमें फोर्क करना है, हमारी मल्टीपल प्रोसेसेस बनानी है। अगर ये सेम फाइल अगर सारे प्रोसेसेस के अंदर रन होने वाली है तो ऐसा ना हो जाए कि जो प्रोसेसेस क्रिएट हुई है उन्होंने भी अपनी तरफ से फोर्किंग शुरू कर दी, नहीं करनी है ना। इसलिए हम यहाँ पे ये इफ़ जो है कंडीशन लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, क्लस्टर इज़ प्राइमरी, मतलब
ये फाइल अगर मेन प्रोसेस के अंदर रन हो रही है तभी यहाँ पर हम प्राइमरी प्रोसेस डॉट PID इस प्रोसेस की ID जो है लॉग करेंगे देखने के लिए। एंड देन देखिए फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप के अंदर नंबर ऑफ CPUs जितने भी कोर हमारे मशीन के अंदर अवेलेबल है, हमारे केस में 10 है, उतने क्लस्टर के ऊपर फोर्क हम करते हैं। अब ये फोर्क मेथड क्या है, बिहाइंड द सीन चाइल्ड प्रोसेसेस मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस की कॉपी बना देगी, नई प्रोसेस क्रिएट कर देगी। ये है फोर्क, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक लिसनर डाला हुआ है कि क्लस्टर ऑन एग्जिट, अगर कोई जो प्रोसेस है हमारी वो अगर एग्जिट होती है, मर जाती है, तो यहाँ पर हम लॉग कर रहे हैं कि वर्कर और उसकी प्रोसेस की ID डाइड है, मतलब बंद हो गए वो, ठीक है। ये है बेसिकली आइडिया। और अगर ये फाइल रन होती है लेकिन हम अभी चाइल्ड प्रोसेस के अंदर हैं, तो इस केस में ये वाला कोड रन करना है। कौन सा वाला? ये जो हमारा सर्वर है इसको रन करना है। मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं एंड इंपोर्ट को ऊपर लेके चलते हैं हमारे टॉप पे। यहाँ पे इंपोर्ट है और ये देखिए अब क्या हो रहा है इसके अंदर, मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि प्राइमरी प्रोसेस के अंदर आपका एक्सप्रेस सर्वर रन नहीं हो रहा है। प्राइमरी प्रोसेस जो है ये जस्ट फोर्किंग का काम कर रही है, वो जस्ट मैनेज कर रही है कि कितने फोर्क्स बनाने हैं, कैसे करना है, फिर जो इसके अंदर लोड बैलेंसिंग होगी वो हमारी प्राइमरी जो प्रोसेस है वो हैंडल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो हमारे केस में ये जो अगर प्राइमरी है तो इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये बाकी के जो प्रोसेसेस है उसको फोर्क करना, मतलब क्रिएट करना उनको, एंड जो भी लोड बैलेंसिंग होगी वो इसके थ्रू होगी, इसके अंदर से होगी। इसके अंदर कोई भी एक्सप्रेस सर्वर रन नहीं हो रहा है। हमारे एक्सप्रेस सर्वर रन होंगे ये 3 प्रोसेसेस के अंदर, जो कि कोड के अंदर हमें दिख रहा है। देखिए अगर मेन प्राइमरी प्रोसेस है तो यहाँ पे कोई एक्सप्रेस सर्वर रन नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ फोर्किंग का काम कर रहा है। फिर दूसरी वो जो फोर्क्स रन हो जाएंगे 3 हमारे केस में, तो ये फिर से फाइल, यही फाइल फिर से एग्जीक्यूट होगी उनके अंदर, तभी हम इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएंगे, तभी हम आएंगे एल्स ब्लॉक के अंदर, क्योंकि प्राइमरी प्रोसेस नहीं है वो, राइट। तो वहाँ पर हम हमारा जो एक्सप्रेस सर्वर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारे केस में इसके अंदर अगर 10, देखें यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर अगर हमारे पास 10 CPU है तो हमारे 10 फोर्क्स क्रिएट होने वाले हैं, राइट, प्लस ये मेन प्रोसेस, तो 11 हो गया। हाँ 11 हो जाएंगे, राइट, इस तरह से अगर हम देखा जाए तो ठीक है। सो सेव करते हैं इसको एंड इसको अभी हमें टेस्ट करना है। तो वापस चलते हैं टर्मिनल के अंदर एंड यहाँ पर स्टॉप करते हैं सर्वर को एंड अभी करते हैं नोड सर्वर विथ cluster.js, इसको रन करेंगे एंड ये क्लस्टर इज़ नॉट डिफाइंड बोल रहा है क्योंकि हमें क्लस्टर को इंपोर्ट करना होगा। तो क्लस्टर को इंपोर्ट यहाँ से हम करते हैं, देखिए ये इनबिल्ट मॉड्यूल है। सो वापस चलते हैं यहाँ पर, देखिए नोड क्लस्टर इस तरह से आपको करना है एंड आई थिंक बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अब चलते हैं टेस्ट करते हैं इसको एंड होपफुली ये अभी चले। तो देखिए ये थोड़ा सा अभी अलग दिखेगा, प्राइमरी प्रोसेस जो है वो है 33257 रनिंग एंड उसके बाद आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग से बार हमारा सर्वर रन हुआ है। ये अलग 10 प्रोसेसेस बेसिकली रन हुई है। पहले हमारा एक ही सर्वर था जो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा था, अभी हमारे पास 10 है, 10 सेम सर्वर के इंस्टेंसेस है। ओके अब देखिए, अब इसको हम टेस्ट करेंगे तो सेम तरीके से टेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं फिर से ऑटो कैनन की मदद से फिर से 30 कनेक्शन एंड 10 मिनट के लिए फिर से टेस्ट करूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ आफ्टर क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पर। सो टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो 19,015 रिक्वेस्ट एवरेज और यहाँ पे कितनी थी 6,300। सो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स, 4 टाइम्स तो नहीं है बट ऑलमोस्ट 3 and 5 इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है क्लस्टर मॉड्यूल की वजह से।
राइट। सो ये पावर है क्लस्टर मॉड्यूल की। एंड लेटेंसी अगर देखोगे आप तो देखिए एवरेज लेटेंसी 1 मिलीसेकेंड पे पहुंच गई, यहाँ पे एवरेज थी 4, तो लेटेंसी 3-4 टाइम्स कम हो गई है, राइट। सो ये है क्लस्टर मॉड्यूल, और ये हमने लोकली टेस्ट किया है। हमारा टेस्ट रनर भी लोकली चल रहा है, हमारा सर्वर भी लोकली चल रहा है, कोई इसके अंदर नेटवर्क लेटेंसी नहीं है। तो ये एग्जैक्टली आपको रिक्वेस्ट पर सेकेंड नंबर वो दिखता नहीं, रियल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट यहाँ पे हैंडल नहीं होगी। मैं अभी आपको क्या करूँगा, मैंने एक काम किया है EC2 के ऊपर, बेसिकली 2 सर्वर्स लिए हुए हैं। एक सर्वर होगा जिसके ऊपर हम जो हमारा सर्वर है उसको रन करेंगे, एंड दूसरा सर्वर होगा उससे हम टेस्ट रनर जो है लोड टेस्ट वाला उसको रन करेंगे। सो बेसिकली क्या होगा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हमारे पास 2 सर्वर्स होंगे। सो ये एक सर्वर है एंड ये एक सर्वर है। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन चलेगा और उसके अंदर सारी फोर्क वगैरह होंगे, एंड यहाँ से लोड टेस्ट ये एक सर्वर है। तो ये एक सिंपल सा सर्वर है, इसके अंदर 1 CPU है, टेस्ट के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। एंड ये जो है ना, ये हम लेने वाले हैं लार्ज मशीन 4 CPU एंड 16 GB वाली, ठीक है, 4 CPU 16 GB वाली। एंड यहाँ से अभी लोड जो है उसको प्रोड्यूस करेंगे, और मैं आपको फिर इसके अंदर जो हमारी लोड टेस्ट का रिजल्ट है वो दिखाऊंगा रियल EC2 मशीन के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने EC2 की 2 मशीन्स ली है, और एक एक करके दिखाता हूँ। ये बेसिकली हमारी मशीन है, एंड इसके अंदर आप देख सकते हो, देखिए ये T2 माइक्रो मशीन है, छोटी मशीन है। यहाँ से हम लोड टेस्ट रनर जो है वो रन करेंगे। नंबर ऑफ CPUs इसके अंदर कितने हैं, 1 है, 1 है, देखिए यहाँ पर 1 है, छोटी मशीन है। एंड हमारे पास जो दूसरा इंस्टेंस है वो ये वाला है, इसके अंदर अगर आप देखोगे ये T2X लार्ज मशीन है EC2 की, एंड उसके अंदर आप देख सकते हो कि vCPUs जो है वो 4 है, ठीक है, 4 है। मेरे लोकल मशीन पे 10 थे, इसके अंदर सिर्फ 4 है, ठीक है। सो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे टर्मिनल के अंदर, एंड यहाँ पर आते हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको हमारे सर्वर दिखाऊँ, मैंने लॉगिन किया हुआ है हमारे सर्वर के अंदर। तो यहाँ पर अगर LS करते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन हमारा दिखेगा, जिसके अंदर सर्वर विदाउट क्लस्टर JS एंड सर्वर विद क्लस्टर JS जो हमने अभी लोकली कोड लिखा है वही है। मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। सो सर्वर विदाउट क्लस्टर JS, ये आप देख सकते हो हमारा नॉर्मल एक्सप्रेस का एप्लीकेशन, एंड सर्वर विथ क्लस्टर JS, ये देखिए हमारा जो क्लस्टर का लॉजिक है ये वाला कोड इसके अंदर है, ओके। सो अभी सबसे पहले रन करेंगे जो हमारा विदाउट क्लस्टर है, और फिर उसको टेस्ट करने वाले हैं हम। सो यहाँ पर करते हैं नोड सर्वर विदाउट क्लस्टर JS, एंड आप देख सकते हो 4400 के ऊपर हमारा जो रन हो रहा है सर्वर। एंड ये हमारी दूसरी मशीन जो है, यहाँ से हम ऑटो कैनन की मदद से इसको हिट करेंगे। सो ये है, देखिए ये हमारी IP है मशीन की, जो जहाँ पे सर्वर हमारा रन हो रहा है। तो सेम टेस्ट हम करेंगे, और यहाँ पे ये 10 सेकेंड तक 30 कनेक्शन के साथ में रिक्वेस्ट फायर करेगा, और देखते हैं कि ये अभी कितना हैंडल कर पाता है। सो देखिए अभी ये हैंडल कर पाया है 1762, जो कि कम है थोड़ा मैक्स से, राइट। एंड एवरेज लेटेंसी जो है 16 मिलीसेकेंड की है, विच इज़ गुड, ये भी ठीक ठाक ही लेटेंसी है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर दूसरा वाला रन करता हूँ। सो यहाँ पर विथ क्लस्टर को रन करते हैं। सो सर्वर, एंड यहाँ पर करते हैं विथ क्लस्टर JS, एंटर करते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 4 सर्वर्स हमारे रन हुए, 4 प्रोसेसेस, क्योंकि ये जो मशीन है इसके अंदर 4 CPUs है, राइट। और ये एक हमारी प्रोसेस है, तो टोटल 5 प्रोसेसेस यहाँ पर रन हो रही है। एक मेन प्रोसेस, एंड उसने 4 जो प्रोसेसेस है उसको फोर्क किया है। अब देखना, अब वापस आते हैं एंड लोड टेस्ट करते हैं। यहाँ पर फिर से सेम लोड हम इसके ऊपर सेंड करेंगे, एंड अब देखते हैं। सो क्या आप रेडी हो अभी डिफरेंस देखने के लिए? 70-80% हो चुका है, एंड हियर यू गो। सो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट अभी एवरेज रिक्वेस्ट हुई है 6534, एंड बिफोर थी 1762। तो ये कितना हो गया? ये ऑलमोस्ट 3.5
टाइम्स जो है ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा रिक्वेस्ट इसने हैंडल की है। और एवरेज लेटेंसी अगर देखोगे तो 4 मिली सेकेंड है, एंड यहाँ पर बिफोर जो थी वो 16 मिली सेकेंड थी, मतलब ज़्यादा थी, यहाँ पे कम है, इसका मतलब ये इम्प्रूव हो चुका है। तो ये है क्लस्टर मॉड्यूल, और इस तरह से हम हमारे मशीन के अंदर जितने भी CPU कोर्स है सबको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होता है क्लस्टर मॉड्यूल। हमेशा याद रखना, अभी मुझे पता है मैंने ये मिस्टेक मैंने भी की थी, बड़ा सर्वर लेता था ताकि बहुत सारी रिक्वेस्ट हैंडल हो जाए, 4 CPU वाली, 2 CPU वाली, लेकिन उसके अंदर Node.js सर्वर की एक ही प्रोसेस चलती थी, बाकी के सारे जो CPUs थे वो खाली बैठ के आराम करते थे। ठीक है, सो यूज़ करिए इसको आपके प्रोजेक्ट के अंदर। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर, ऐसा नहीं कि यही एक फाइनल सॉल्यूशन है, ऐसा भी नहीं है, इसके भी जो कौन से वो होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी प्रोसेसेस है उसको हम फोर्क कर रहे हैं, राइट। और फोर्क करते तो इसके अंदर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके अंदर फिर से आते हैं, लेट्स से कि ये जो प्रोसेस है अगर इसने अगर 2 GB अगर ये मेमोरी खा रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2 GB अगर इसकी हिप साइज़ या फिर जो भी प्रोसेस रन करने के लिए जो भी मेमोरी इसको जो चाहिए होती है वो अगर 2 GB है, इसका मतलब जब भी ये फोर्क करेगा ना, 3 फोर्क करेंगे तो ये मेमोरी भी उतनी मेमोरी चाहिए हर एक प्रोसेस को। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 2 GB खाएगा, ये 2 GB खाएगा, ये 2 GB खाएगा। तो ऐसा नहीं कि क्लस्टर बनाया तो आपका सारा काम हो गया। क्लस्टर बनाते हो तो आपकी मेमोरी भी डुप्लीकेट हो जाती है। तो आपको वो भी देखना है कि क्या आपकी जो मेमोरी मतलब रैम जो है वो बॉटलनेक तो ना बन जाए, राइट। ये एक चीज़ आपको देखनी है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि देखिए हमारे पास 4 CPUs है, राइट, इस मशीन के अंदर। तो हमने 4 CPUs है तो हमने 4 जो नई प्रोसेसेस है उसको हमने फोर्क किया है। तो आप कोशिश करिए कि 4-1 अगर करते हो 3 प्रोसेसेस तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती है, क्योंकि हमें एक जो CPU कोर है वो थोड़ा सा हेडरूम चाहिए होगी, क्योंकि बाकी का भी काम होता है, राइट। सर्वर के ऊपर सिर्फ नोड की प्रोसेस नहीं है, और भी काम होना होता है, तो थोड़ी सी हेडरूम वहाँ पे चाहिए होती है। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट करके देखिए, लोड टेस्ट करके देखिए, तो सारी चीज़ें। और ऐसा करोगे तो ट्रायल एंड एरर के बाद आप आपके एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से स्केल कर पाओगे। सो ये Node.js का एक मॉड्यूल था, बहुत ही पावरफुल मॉड्यूल है। लेकिन Node.js के अंदर ना इसके अलावा और भी बहुत सारे पावरफुल मॉड्यूल्स है जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर उनके बारे में आपको अगर सीखना है तो आप ये लेफ्ट वाला वीडियो अभी देखिए, जिसके अंदर हमने अलग अलग मॉड्यूल्स को यूज़ करके प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं।